जब छोड़ करके जाने लगते तो कहते जाओ, अगर तुम्हें बोधि प्राप्त होगी, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो मुझे भी आ करके बताना। छोड़ करके चले जाते हैं और फिर पंचवर्गीय तपस्वी उनको मिलते, भद्दी, अस्सजी, कौंडिन्य, महानाम, वप्र। ये उनके साथ रहने लगते। ये पांचों उनके गुरु बन जाते हैं। पहले गुरु की तरह से थे, गुरु की तरह से उनको शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छा तूने सारे तप किए, सारी रिद्धियां तो सीख ली, लेकिन तुमने जो है अभी कठोर तप नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोधि प्राप्त नहीं हुई। कठोर तप नहीं किया इसलिए बोधि प्राप्त नहीं हुई। कठोर तप कैसे? आप भी कठोर तप करते हैं ना, 24 घंटा निराजल रह करके, सरपुतिया का जूस पी करके साधना करते हैं ना, ये कठोर तप है। तब तक वही तप था। उन्होंने कहा कि अभी तुमने तप नहीं किया, इसीलिए इस संसार को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है, वो प्रसन्न नहीं हुई। वही प्रसन्न होगी तो तुम्हें बोधि, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी के आशीर्वाद से होगा, इसलिए उसे ही प्रसन्न करो। सिद्धार्थ कहते ठीक है, उसे ही प्रसन्न करते। तो बोलिए आप सभी गुरुगण मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? तो बोले कि कठोर तप करो, खाना खाना कम कर दो, छोड़ दो, धीरे धीरे कम करते जाओ। तो दिन भर में 2 बार खाते हो तो अब 1 ही बार खाओ। हाँ, तप करने लगते। कैसे तप करते? चक्र प्रथम मह लेहि आहारा, चक्र प्रथम लेहि आहारा, चक्र प्रथम मह लेहि आहारा, चक्र प्रथम मह लेहि आहारा। रात दिवस मह एक ही बारा, रात दिवस मह एक ही बारा, रात दिवस मह एक ही बारा। चक्र अपर मह दुई दिन माही, चक्र मह दुई दिन माही, एक ही बार तपोधर खाई, एक दिन माही तपोधर खाई। एक ही बार तपोधर खाई। देखिए तब कैसे कर रहे हैं। पहले एक दिन में एक बार भोजन करते हैं, और फिर कम करने लगे भोजन, 2 दिन में एक बार करने लगे, फिर एक ही बार खाते थे, 2 दिन में एक बार। फिर क्या करते थे? 3 4 पुनि 6 दिन बीत, लेहि आहार उदर अतिरेत। तीन, 4, 5, 6 इतना दिन हो गया, कम भोजन करने लगे, 2 दिन में एक बार कर रहे हैं, अभी भी कोई प्रसन्न नहीं हुआ। 3 दिन में एक बार, अभी भी नहीं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कम करते जा रहे हैं। हाँ? उसके बाद पूरा खाना ही छोड़ देते हैं, फल खा करके रहने लगते हैं। हाँ? पानी पी करके रहते, फिर फल खा करके रहते, एक तिल खा करके रहते। पूरा तप कठोर कर रहे हैं। किसको? किसको प्रसन्न करने के लिए? कोई अदृश्य शक्ति है इस संसार की, जो इस संसार को चला रही है, उसको प्रसन्न करने के लिए। हाँ?
तप उग्र दुसह दुखदाई। अब देखिए पानी पी करके रहने लगे और फिर पानी छोड़ करके फल खा के रहने लगे। अन्न छोड़ा तो फल पे आए, फल खाने लगे। अन्नाहार अवधि करि पारा, फलाहार व्रत उदकट धारा। फल खा करके रहने लगे। अब कितना फल खाते हैं? जिस दिन व्रत रहता है उस दिन हपक करके पूरा 1 दर्जन केला, 1 किलो सेब पूरा खा लिया। हम तो व्रत हैं, ऐसे आप सभी लोग करते हैं ना, ऐसे करते हैं तो ऐसा व्रत नहीं है। फल तो खा रहे हैं लेकिन कितना फल खा रहे हैं? एक एक फल खा रहे हैं। कछु दिन आम तो कछु दिन छेही, नित एक फल लेहि न दोई। कुछ दिन आम ता कुछ दिन लेही, नित्य एक न लेहि दोई। जामुन बेर खजूर मकोई, जामुन बेर जामुन बेर खजूर मकोई। जामुन बेर खजूर मकोई, जामुन बेर खजूर मकोई। नित एक फल लेहि न दोई। नित एक फल लोई न देहि, नित एक फल लेहि न दोई। नित एक फल लोई न देहि। देखिए कभी एक आम तो कभी एक केला खा के रहते थे, वो भी छोड़ करके। हाँ, जामुन कभी एक खा करके रहने लगे, कभी एक बैर खा के रहने लगे, बेर बेर। कभी एक खजूर खा करके रहने लगे, कभी एक मकोई, मकोई जानते हैं ना, मकोई खा करके रहने लगे। अब मकोई, एक मकोई खा करके कितना रह सकते हैं आप? रह जाएंगे एक दिन में? एक मकोई मिले नहीं रह पाएंगे, वो भी छोड़ दिया। हाँ, फिर क्या खाने लगे? नित एक फल नित एक ही, चनक चबाई लखहि न आन, असन मुनि राई। नित एक ही चनक चबाई, लखहि न योही तन मुनि अब दाई। एक चना चबा करके रहने लगे। हाँ, दूसरे चने को नहीं देखते थे, एक ही खाते। अब उससे भी अभी भी डोज बढ़ा था, अभी भी कोई मिला नहीं। देखिए एक केला खा के रह रहे हैं तो भी नहीं आया, एक सेब खा करके रह रहे हैं तो भी नहीं। तो बार बार पूछते हैं अपने गुरुओं से कि इतना तप कर रहा हूँ तो भी नहीं मिल रहा। बोले कि तप अभी और कठोर करो, अभी वो प्रसन्न नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। तो एक आम, एक छेही, फिर एक चना खा करके रहने लगे। अब क्या खा रहे हैं? नित एक तिल खाही बहोरी, लखहि न आन, असन मुख मोरी। एक तिल खा के रहने लगे। तिल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, नाखूनों में फंस के रह जाए, दांत में ही फंस के रह जाए। इतना कठोर तप करने के बाद अभी भी ऐसी कोई अदृश्य शक्ति नहीं मिली
तो भी उसके गुरु जो पांचों वर्गीय हैं वो कह रहे कि नहीं अभी और कठोर तप करो। वो भी साथ साथ तप कर रहे हैं, सिद्धार्थ भी साथ साथ तप कर रहे हैं। फिर आगे देखिए सब कुछ छोड़ दिया, खाना तो एकदम से बंद, हवा पी करके रहने लगे। हवा जैसे आप हवा पी करके हैं ना, इस समय हवा अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, सांस लेकर के रहने लगे। फिर कैसे तप कर रहे हैं? बरसही मेघ घटा घन घोपी। जब भयंकर वर्षा होती थी तब क्या करते थे? बरसही मेघ घटा घन घोपी। कीचड़ बीच पड़े चित चोपी। देखिए अब कैसा तप कर रहे हैं। जब भयंकर वर्षा होती तो भयंकर बारिश में कीचड़ में जाकर के लेट जाते हैं। इतना कठोर तप कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं। फिर क्या करते? माघ पूस की ठारिन माही, बार बार निसी नीर नहाही। माघ पूस में अभी तो ठंडी का ही समय चल रहा है ना, ऐसी भयंकर सर्दी में क्या करते थे? रात को बार बार जाकर के ठंडे पानी से नहाते थे। आज तो हीटर से पानी गर्म करने के बाद, गीजर से पानी होने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ती नहाने की। और जो पानी बाहर, उस समय कोई हैंडपंप नहीं था कि गर्म निकाल दे, नदी के पानी से नहा रहे, कितना ठंडा होता है। आप एक दिन जाते हैं नहाने, उतने में ही दशा खराब। हाँ? माघ पूस की ठारिन माही, बार बार निसी नीर नहाही। देखिए गर्मी में क्या करते, इतना होने के बाद भी अभी भी कोई उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ना तो कोई ज्ञान देने के लिए आया। इतना कठोर तप किया उस अदृश्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कि अब वो प्रसन्न हो जाएगा तो मुझे ज्ञान दे देगा, लेकिन प्रसन्न नहीं हुआ। अब देखिए क्या करते हैं। जेठ मास मह वसन बिहाई, जब भयंकर जेठ का महीना होता है, मई जून समझिए, भयंकर गर्मी होती है जब, तब क्या करते थे? जेठ मास मह वसन बिहाई, तप्त रेत पर लेटहि जाई। तो क्या करते थे? जेठ के महीने में, गर्मी के समय में, जब भयंकर गर्मी होती है, उस समय में जाकर के तपती हुई रेत पर लेट जाते थे। हाँ, आप तो जूता पहन करके भी नहीं चल सकते, इतनी भयंकर गर्मी में गर्म रेत पर जाकर के लेट जाते हैं धूप में। इतना शरीर को तपा रहे हैं। इतना देख करके उनके साथ जो पंचवर्गीय जो गुरु हैं, अब वो सिद्धार्थ को गुरु मान लिया। वो भाग खड़े हुए, देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छति छारनि संगा। 5 तपस्वी जो थे वो साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन ये तो भागने वालों में से नहीं है ना, ये वीर है।
संकल्प पर अडिग रहे। देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छपी छार निसंगा। तजहि न गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। अटल रहे संकल्प कठोरा। देखिए, सभी तो भाग लिए, लेकिन सिद्धार्थ भागने वाले नहीं हैं। वो अपने संकल्प पे कठोर रहे। जौ लगी मिलही न लक्ष्य कठोरा, सतत प्रयास करहि तहियोरा। हाँ? लेकिन तब करते करते उन्होंने देखा कि उनका शरीर पूरी तरीके से सूख गया है। शरीर में मांस नहीं बची, रक्त नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां बची। रक्त मांस खरताप सुखाने, अरु हाड़ हाड़ सब देह लखाने। पूरे शरीर में एक एक उसके हाड़ हाड़ ना। अगर आज होते तो आप जाके पूरी हड्डियां गिन लेते कि 206 हड्डी है। हाँ? आज जाके गिन लेते। वो ऐसे पेट को छूते थे तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती थी। इतना तप कर रहे हैं।